Assalamu alaikum viewers, this is Jawad and welcome back to another video. Welcome to Java with Oops। तो हमारे पास जावा बेसिक ऑलरेडी आप लोगों ने सीख ली होगी। अगर आपको जावा बेसिक नहीं आती तो फिर आपको पहले वो सीख लेनी चाहिए, आई थिंक सो। देन यू शुड मूव ऑन ऊप्स। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरेक्टिव जावा कोर्स हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं आती, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यूज़ ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट नहीं आता, यूज़ ऑफ लूप्स नहीं आता, यूज़ ऑफ मेथड्स नहीं आता, यूज़ ऑफ स्ट्रिंग एंड एरेज नहीं आता, या यूज़र से इनपुट लेना नहीं आता, तो आप पहले ये कॉन्सेप्ट सीख के आएँ, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस में इफ़ एल्स लूप फंक्शंस और स्ट्रिंग एरेज इसी तरह टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र लिया हुआ है तो ऑलरेडी आप लोगों को इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके लिए प्री रिक्विजिट यही है कि कम से कम सी प्लस प्लस या फिर बस सी प्लस प्लस कम से कम आप लोगों को आती हो बेसिक, तो आप फिर भी जावा को स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली ऊप्स से। सिर्फ आपको टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र और आउटपुट लेने का अलग तरीका है, बाकी तकरीबन सेम ही है। अगर आप इन सारी चीज़ों से कंफर्टेबल हैं तो हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक जो आपको चीज़ बताऊं, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बेसिक अगर इसका क्रक्स बताऊं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, कि वो आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है, आप उसको यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए आसानी पैदा कर सकते हो। अदरवाइज ऊप इज़ नॉट अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वही है, जावा के अंदर हम मज़ीद चीज़ें यूज़ करेंगे अपनी आसानी के लिए, दैट्स इट। इसी तरह हमारे पास जो सी प्लस प्लस या में ऊप होती है, जो भी जिस लैंग्वेज में भी हमारे पास ऊप है, उसमें ऊप कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ एक है, हमारी आसानी के लिए हम क्या काम करते हैं उसको यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या काम करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ पॉपुलर टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। हम इसमें क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फिर आगे क्लासेस वगैरह बनाते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल के जरिए। सपोज वी हैव टू स्टोर नेम एंड टेस्ट स्कोर ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ से हमारी मेन इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। फॉर एग्जांपल आपने नाम और यूनिवर्सिटी के बच्चों का नाम और साथ में क्लास में जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनका नाम और टेस्ट के जो भी उनके स्कोर्स हैं, मार्क्स हैं, वो आपने स्टोर करने हैं। एंड द बेस्ड ऑन द टेस्ट स्कोर वी हैव टू फाइंड वेदर स्टूडेंट पास्ड और फेल्ड। उन मार्क्स को देखते देखते आप देखोगे कि आया कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल। तो सिंपली आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपने कोड को इस तरह स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एक आप स्टूडेंट का क्लास ले लोगे और उसके अंदर आप ये दो वेरिएबल ले लोगे। इसी तरह एक हमारे पास ये वेरिएबल हैं दो, जो कि नेम और स्कोर को स्टोर करेंगे। इसी तरह आपके पास एक फंक्शन है जो कि जिसको जावा में मेथड कहते हैं, वो क्या काम करेगा, चेक करेगा कि वेदर अ स्टूडेंट इज़ पास और फेल। तो आपको आगे क्लियर करके समझाता हूँ। नाउ इमेजिन वी हैव टू स्टोर द नेम ऑफ द मल्टीपल स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ वन स्टूडेंट। अगर आप एक से ज़्यादा बच्चों के स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को फिर क्या काम करना पड़ेगा, हमें वही अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट वन बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। उसके अंदर वेरिएबल होगा नेम स्कोर मेथड। फिर स्टूडेंट टू के लिए हम अलग से नेम स्कोर मेथड। इसी तरह स्टूडेंट टू थ्री के लिए हम एक और वेरिएबल लेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, है ये देखो सारी चीज़ यहाँ पे तीनों का नाम सेम है, तीनों का स्कोर सेम है, तीनों के अंदर एक ही फंक्शन लगा हुआ है। चलो आप फंक्शन को तो एक बार कॉल कर सकते हो, बाकी आपको ये 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तीन स्टूडेंट के नाम और स्कोर सेव करने के लिए। तो वो कहते हैं कि सिंस दीज डाटा मेथड्स आर सिमिलर इट वुड बी बेटर इफ़ वी कुड ट्रीट देम एज अ सिंगल एंटिटी। वो कहता है कि अगर ऐसा क्यों ना हो कि हम इसको ऐसा होल एक नाम का वेरिएबल लें और उसको तीनों में यूज़ करें, एक स्कोर का वेरिएबल लें और उसको तीनों में यूज़ करें, एक ही फंक्शन एक बार लिखें और उसको तीनों में कॉल कर लें। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक नाम का ही फंक्शन। अब देखो यहाँ पे चेक पास फेल है, अगले के लिए आपको कोई और फंक्शन का नाम बनाना पड़ेगा या जो भी है। तो हम इधर यही करते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं ताकि हम ये काम अपना आसान कर सकें। तो ये आप मज़ीद आगे साथ साथ पढ़ोगे तो आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा। अभी तक भी समझ नहीं आई तो कुछ भी नहीं मसला। देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं एक क्लास को, कि एक क्लास क्या होती है और उसके अंदर से हम ऑब्जेक्ट्स किस तरह बना सकते हैं।
क्लास का पहले देख लो कि क्लास क्या होती है। टू सॉल्व प्रॉब्लम मेंशन्ड ऑन द लास्ट पेज वी विल फर्स्ट क्रिएट अ क्लास नेम्ड एज स्टूडेंट। हमारे पास हम एक क्लास बना लेंगे जिसमें उसको नाम दे देंगे स्टूडेंट का, और सिंपली हम क्या काम करेंगे जी, उसके अंदर वेरिएबल ले लेंगे, एक नाम का, एक स्कोर का, और एक फंक्शन ले लेंगे जिसको मेथड कहते हैं। वो हम क्या ले लेंगे, पास फेल का एक फंक्शन ले लेंगे। द स्टूडेंट क्लास हैज़ टू वेरिएबल। अब ये हमारे पास पूरा डब्बा क्या है, एक क्लास है। क्लास के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास एक नाम का वेरिएबल है, एक स्कोर का है, एक फंक्शन है। थिंक ऑफ अ क्लास ऑफ अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ हाउस। वो कहता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक हम नक्शा ले लेते हैं, उसको हम क्लास कह देते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, सारे घर की डिटेल होती है, उसमें कितने कमरे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं। तो ये सब कुछ कहते हैं कि जो हमारे पास क्लास होती है, इट इज़ लाइक अ मैप, जिसके ऊपर आपका, जिस तरह आप गूगल मैप्स खोलते हो तो वो एक क्लास है, उसके अंदर क्या है, डिटेल्स हैं, स्ट्रीट्स, एड्रेसेस, सब कुछ। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं कि वो हम कैसे बनाते हैं। वो कहता है कि वंस वी डिफाइन अ क्लास वी कैन क्रिएट एस मैनी ऑब्जेक्ट एस वी वांट। अब देखो हमने एक क्लास स्टूडेंट की बना लिया, आगे से हम उसका स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6 के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये आगे हम देखेंगे कि इनका हमें क्या फ़ायदा होता है। आपका ये जो नेम वेरिएबल है, स्कोर वेरिएबल है, ये आप एक बार ही लिखोगे, लेकिन उस क्लास से डिफरेंट नाम के ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 लगा के उसके साथ आप सेम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकोगे जो कि ऊपर क्लास में हुए हैं। फ़िलहाल के लिए इसको साथ साथ लिखो, आगे जब प्रोग्राम करेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे कहता है कि इन द इमेज वी हैव क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट 1 है और स्टूडेंट 2 है, किस क्लास से हमने बनाए, स्टूडेंट की क्लास से। तो क्लास हमारे पास एक दरख्त है, और उसके बाद जो आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसकी क्या हैं, शाखें हैं। आपने इसको इस तरह भी याद रख लेने। आगे ये देखो, जो इस क्लास के अंदर 3 वेरिएबल हैं, यही 3 वेरिएबल सेम यहाँ पे भी हम एक्सेस करवा सकते हैं। यहाँ पे हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्विज ले लेते हैं। उसमें कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अभी हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये होता क्या है। यहाँ पे उसने यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास किस तरह क्रिएट करते हैं। वो कहता है एज मेंशन बिफोर वी नीड टू क्रिएट अ क्लास बिफोर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट। वो कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्लास बनानी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले दरख्त होगा तो फिर उसकी शाखें निकलेंगी। एंड क्लास इज़ लाइक अ ट्री एंड ऑब्जेक्ट्स आर लाइक इट्स ब्रांचेस। तो हमारे पास सबसे पहले हमें दरख्त बनाना पड़ता है, तो दरख्त का मतलब क्लास है। In Java we use class keyword to define a class. Remember this code from the Java basic course. हमने जब, अगर आपने Java basic में पढ़ी है तो वहाँ पे हमें ये लाजमी क्लास बनानी पड़ती है। तो फिलहाल जो भी है छोड़ो इसको। क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लास का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, और उसके आगे हमने क्लास का नाम लिखना होता है कि हम क्लास को क्या नाम दे रहे हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, करली ब्रैकेट पे एंड होती है, और दरमियान में ये जो डॉटेड आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। दैट्स इट। जब कभी भी हमने जावास्क्रिप्ट में क्लास बनानी है तो हम क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, मेन अपना नाम उसका लिखेंगे, जो भी उसका नाम है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ हमने लिखना है वो लिखेंगे। ऑल द कोड्स इन जावा शुड बी इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लास। वो कहता है कि जावा स्क्रिप्ट ऐसी ज़ुबान है जिसके अंदर जो मेन फंक्शन, जिस तरह आपका होता है C++ में इंट मेन, यहाँ पे आपका क्लास मेन होता है। आपका सारा कोड जावा की क्लास के अंदर होना चाहिए। जावा में कोई कोड ऐसा नहीं है, बेशक जावा बेसिक है, जावा एडवांस है, या जावा इन ऊप्स है, तो आपका कोई कोड ऐसा नहीं है जो कि क्लास से बाहर होगा। ये चीज़ आपने एक चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी है, इसको अपने रजिस्टर पे पॉइंट पे लिख लो। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द क्लास
क्लास मेन इन आवर ऑल प्रोग्राम। अगर आपने जावा बेसिक देखी है हल्की फुल्की भी, तो आपने देखा होगा हमेशा क्लास मेन लिखा होता है। तो वो कहता है कि हमारे पास जावा का कोई कोड हम बाहर नहीं लिख सकते, इसलिए हम मेन की क्लास लेते हैं, बिकॉज इट रेफर्स टू अ मेन फंक्शन, के हम इससे ये जाहिर करते हैं हमारे पास ये मेन प्रोग्राम है, हमारा मेन फंक्शन है। अब वो कहता है वी कैन यूज़ एनी नेम फॉर आवर क्लास, हम क्लास के लिए कोई नाम डाल सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जैसे हम वेरिएबल्स के लिए कोई सा भी नाम यूज़ कर सकते हैं, तो क्लासेस के लिए भी। लेकिन आपने क्या काम करना है, उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, जिस तरह क्लास है और ये एस उसका कैपिटल आपने क्लास का लाजमी रखना है। हियर वी हैव क्रिएटेड द नेम स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, एक क्लास हमने बनाई जिसका क्या नाम है, स्टूडेंट। अब क्लास क्या क्या चीज़ें अपने पास रख सकती है, फील्ड्स। फील्ड्स का जब भी जावा में मतलब होगा वो होगा वेरिएबल। फील्ड्स का क्या मतलब है जावा में, वेरिएबल। सी प्लस प्लस में इसको डाटा मेंबर्स कहते हैं, वेरिएबल्स को, यहाँ पे फील्ड्स कहते हैं। इन केस इन शॉर्ट हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स होल्ड कर सकती है हमारी क्लास। और उसके बाद मेथड्स, मेथड्स किसको कहते हैं, फंक्शंस को। जो सी प्लस प्लस और आप लोग पाइथन में आपने फंक्शंस पढ़े हैं, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे सिर्फ चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। फंक्शन को क्या कहते हैं, मेथड्स भी कहते हैं। We will gradually add methods inside the fields, fields का मतलब होगा वेरिएबल। वही ग्रेजुअली ऐड मेथड एंड फील्ड इनसाइड द क्लास, हम वेरिएबल्स और ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर डाल सकते हैं, बट लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो कहता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट क्लास इन जावास्क्रिप्ट। जावा का क्लास बनाने का सही तरीका क्या है, ये देखो। हम क्लास लिखते हैं कैपिटल से, नो, क्लास शुड बी ऑलवेज बी इनिशिएटेड विद स्मॉल लेटर्स। तो इक्वल टू दरमियान में कहीं हमने नहीं डालना सीखा था, ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आगे इसके पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस वाला तो सीन ही कोई नहीं था। क्लास स्मॉल लेटर से लिखेंगे, आगे कोई भी नाम लिख सकते हो जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और आगे करली ब्रैकेट्स होंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, हम क्लास से ऑब्जेक्ट किस तरह बना सकते हैं। हमें पता है कि जावा स्क्रिप्ट में जब भी हमने क्लास बनानी है, उसके बाद हम ये लाजमी लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्पेस स्टैटिक स्पेस वॉइड मेन, और उसके बाद स्ट्रिंग डाल के ये और ARGS ये लाजमी डालते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि मेन फंक्शन है, तो उसके लिए हम ये लाजमी लिखते हैं। उसके बाद हमारी जब करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई है यहाँ पे और करली ब्रैकेट एंड हुई है, यहाँ पे जो क्लास को एंड करना है वो आपने सेमी कॉलन से नहीं करना, बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप सी प्लस प्लस में अभी आपने ऊप्स पढ़ी है, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे क्लास को भी एंड करना है, लेकिन यहाँ पे आपको एंड करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सिंपली जब भी हमने क्लास से कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, अभी हम स्टूडेंट क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सिंपली आपने पहले क्लास का नाम लिखना है, फिर आगे ऑब्जेक्ट जो भी उससे बनाओगे उसका नाम लिखना है। यहाँ पे भी हमने क्लास का नाम लिखा और स्टूडेंट टू ऑब्जेक्ट, फिर आगे हम क्या करते हैं, न्यू लिख के और क्लास का नाम दोबारा लिख के पैरेंथेसिस लाजमी लगा देते हैं। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है क्लास को इनिशिएट करने का। एयर स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू और द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, हमारे पास ये जो स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू हैं, ये किसके ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास के। न्यू स्टूडेंट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास, ये तो अभी हमने उनको इनिशिएट किया, लेकिन ये जो आगे हम न्यू और आगे क्लास का नाम लिखते हैं, ये क्या काम करता है, स्टूडेंट वन के पास हमारे पास जो भी है इसके ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर देता है। ये हम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए लिखते हैं, ये तो हमने उसको डिफाइन कर दिया, लेकिन आगे क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमें ये लाजमी लिखना पड़ता है न्यू स्टूडेंट, या जो भी हमारा क्लास का नेम है। न्यू हमारे पास कीवर्ड है, इसका मतलब है कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट बना के ये फिर हमारे पास इधर उसको असाइन कर देते हैं। अभी हम देखेंगे जावा वगैरह में ये सारा कुछ ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट क्लास, हमने देखा था कि स्टूडेंट लिख के ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर आगे न्यू का वेरिएबल जो होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को वो असाइन कर देता है। दरमियान में डॉट नहीं आता ऑब्जेक्ट के जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये जो है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट OBJ है और उसके बाद इक्वल टू न्यू की भी हमारे पास कीवर्ड है, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस हमारे पास। इन दोनों में हमें फ़र्क अभी फ़िलहाल ढूंढना है कि यहाँ पे इनमें फ़र्क क्या है।
यहाँ पे हमारे पास ये जो है स्टूडेंट है, हमारे पास क्लास का नाम है, आगे हमने ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया। यहाँ पे भी सिंपली हमने ऑब्जेक्ट लिखा और उसके बाद तो ये हमारे पास दोनों ही मुझे वो लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। लेकिन उसने ऊपर हमें क्या कहा है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट क्लास, तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अच्छा, फील्ड्स किस तरह डाल सकते हैं? फील्ड्स का जब भी वर्ड आएगा जावास्क्रिप्ट में तो आपके जहन में क्या चीज़ याद जानी चाहिए, इट इज़ अ वेरिएबल। इट इज़ अ वेरिएबल। और जब भी हमारे पास मेंबर का वर्ड यूज़ होगा जावास्क्रिप्ट में तो आप लोगों ने उसको वो यही जहन में लगाना है कि मेथड, सॉरी मेंबर की जगह मैं मेथड बोल गया, मेथड है असल में। जब भी मेथड का वर्ड आपके पास यूज़ होगा इसका मतलब होगा जावास्क्रिप्ट में इट इज़ अ फंक्शन। आप लिख लो अपने रजिस्टर में, मेथड इक्वल टू फंक्शन और फील्ड इक्वल टू वेरिएबल। As mentioned earlier, a class contained fields. Let's see how we can add fields to a student class. कि हम अपनी स्टूडेंट क्लास में फील्ड्स या के वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया। अब आपको ये चीज़ें नहीं पता कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया है कि इस कोर्स की प्री रिक्विजिट क्या है कि या तो आपको C++ बेसिक आती हो या फिर आपको पाइथन आती हो थोड़ी बहुत, फिर भी आप चल जाओगे इसमें, या फिर आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक आती हो। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली ऊप स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वापस पहले कोई बेसिक कोर्स लेके आओ तो फिर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पे वो यही है कि हमने फील्ड्स ऐड कर ली, फील्ड से मुराद वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एक नाम वेरिएबल ले लिया जिसकी डाटा टाइप क्या स्ट्रिंग है। इसी तरह हमने एक स्कोर का वेरिएबल ले लिया जो हमारे पास इंटीजर उसका डाटा टाइप है। ये हमारे पास हमने एक क्लास के अंदर क्या की, दो फील्ड्स को ऐड कर लिया। अब हम उसको एक्सेस जब करेंगे उसका तरीका हमारे पास थोड़ा सा अलग है। नाउ वी विल यूज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास टू एक्सेस द फील्ड। हम क्या काम करेंगे, हमारी क्लास जो स्टूडेंट है, जब कभी हमने क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करना होगा वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड यूजिंग दोज ऑब्जेक्ट्स वी विल एक्सेस दोज फील्ड्स और द वेरिएबल्स। जब कभी भी हमें इन वेरिएबल्स या फील्ड्स को एक्सेस करवाना है या हमारे पास जो मेथड्स हैं हमने उनको एक्सेस करवाना है तो हमें क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, हमें उस ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करवाने पड़ेंगे जो कि हमने उस क्लास से क्रिएट किया है। सिमिलरली हमने यहाँ पे दो फील्ड्स ऐड कर ली और दोबारा डेफिनेटली हमें ये चीज़ लिखनी पड़ती है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने उसी क्लास के अंदर अपना क्या किया, मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया। और आपको जैसा कि मैं पहले से बता चुका हूँ कि जो काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट में क्लासेस के अंदर करेंगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया। इससे नीचे ये इसकी ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी ये कोड यहाँ से थोड़ा सा छुप गया है तो मैं इसको दूसरी तरह ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट की क्लास से और सिमिलरली उसको हमने जब सिस्टम डॉट आउट किया है, यहाँ पे हमने स्टूडेंट की क्लास है हमारे पास, उसे स्टूडेंट वन का ऑब्जेक्ट बनाया। हमें मैंने आपको बताया था आप न्यू कीवर्ड और क्लास का नाम लिखते हो उस जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए। इसी तरह जब एक्सेस करना है फील्ड्स के ऑब्जेक्ट्स को तो हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन की कमांड देते थे और आगे पैरेंथेसिस में हमने एक स्ट्रिंग डाल दिया। और प्लस का ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जब भी हमने आपस में दो स्ट्रिंग और वेरिएबल को प्रिंट करना हो। C++ में हम यहाँ पे कॉमा डाल देते थे लेकिन यहाँ पे आपको प्लस लाजमी डालना पड़ेगा। तो सिमिलरली आपने क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट का नाम ही लिखना है और साथ में डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। और फिर आपने आगे जो वेरिएबल यहाँ पे आप नेम वेरिएबल एक्सेस करवाना चाह रहे हो तो आप डॉट नेम लिखोगे। इसी तरह आप पीछे ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट स्कोर लिखोगे तो ये हमारे पास होगा। यहाँ पे आपको डॉट ऑपरेटर लाजमी यूज़ करना पड़ता है। देखो इन एग्जाम्पल ये क्रिएटेड ना ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू। यहाँ पे हमने क्या काम किया, जब उसको एक्सेस करवाया तो स्टूडेंट वन डॉट नेम, इसी तरह स्टूडेंट वन के ऑब्जेक्ट से उसको डॉट स्कोर लगा के एक्सेस करवाया। वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस द फील्ड्स ऑफ द क्लास। जब कभी हमें क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करवाना है तो हम यूजिंग ऑब्जेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और साथ में डॉट ऑपरेटर लिख के उस वेरिएबल का नाम लिखना है तो वो हमारे पास एक्सेस होगा।
In our class, we have directly assigned the values to name and score fields. We are doing this to make our things simple for the moment, but this is not a proper way to use field in OOP. हम यहाँ पे यूज़र से भी इनपुट लेंगे, बाद में सब कुछ करेंगे. फ़िलहाल के लिए आपको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए, जब कभी हमने क्लास के अंदर इन वेरिएबल्स को एक्सेस करवाना है तो हम यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के इनको एक्सेस करवा सकते हैं. अदरवाइज यू विल गेट एन एरर. कंपाइलर जो है आपके पास क्या करेगा, आपको एरर थ्रो करेगा. अच्छा, मेथड्स का मैंने आपको कहा है जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा आपने वहाँ पे ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम अपने फंक्शंस या मेथड किस तरह क्लासेस के अंदर ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे सिंपली हमने एक मेथड क्रिएट किया जो कि जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और ये चेक पास फेल इसका नाम है. और ये पैरामीटर लिस्ट में क्या रिसीव करेगा, स्कोर को रिसीव करेगा. इसके अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दी कि इफ़ द स्कोर इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 तो आप प्रिंट कर दो स्क्रीन पे कि स्टूडेंट पास हो गया, और एल्स के केस में क्या कर दो, प्रिंट कर दो कि स्टूडेंट हमारे पास फेल हो गया. ये ब्रैकेट्स की जो खूबसूरती है ये आप लोगों को खुद डालनी पड़ती है. आप ब्रैकेट पे ब्रैकेट डालते हो तो ये आपके पास खुद बन जाती हैं. ये आप लोग बेसिक कोर्सेज में देख के सब कुछ आए हुए हो. Here we have added check pass function, check pass fail function that accept the inside. ये हमारे पास जो चेक पास फेल फंक्शन है ये स्टूडेंट क्लास के अंदर पड़ा हुआ है. और ये क्या काम करता है, ये जब इसको कोई भी स्कोर ये यहाँ पे कैच करेगा और ये स्कोर्स को देखेगा कि 35 से बड़े हैं तो पास प्रिंट कर देगा और छोटे हैं तो हमारे पास फेल प्रिंट कर देगा. अच्छा, हम अभी इसको कंप्लीट कोड में कैसे डालेंगे, हमें पहले डेफिनेटली वेरिएबल या ये चीज़ें हमें ऊपर डिक्लेयर करवानी पड़ती हैं. ये हमने हमारा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई. अब हमने क्या काम किया, अपना मेन फंक्शन इसी क्लास के अंदर क्रिएट कर रहे हैं जिसको हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आगे एरे का साइन डाल के args डालोगे. और फिर आपने क्या काम करना है जी, एक ऑब्जेक्ट बनाना है. नीचे आके मेन फंक्शन के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा. ये हमारा मेन फंक्शन है तो इसके अंदर आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें हमने student1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट आगे ब्रैकेट वगैरह डाल दी. इसी तरह हमारे पास एक्सेस द मेथड, मेथड को एक्सेस करवाने के लिए आपने क्या काम करना है, मेथड से मुराद यहाँ पे फंक्शन है. जिसने C++ पढ़ी होगी या पाइथन पढ़ी होगी उसको यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी कि ये मेथड क्या वर्ड यूज़ हो गया है. असल में ये जावास्क्रिप्ट जो है पुरानी ज़ुबान है तो पहले फंक्शन को क्या कहते थे, मेथड. तो यहाँ पे हम देखो student1 ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, साथ में हम डॉट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे. डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते साथ ही हम आगे फंक्शन जो भी है उसको नाम लिख के उसकी पैरामीटर लिस्ट में जो कुछ उसको पास करना है वो हम पास करेंगे. तो ऑटोमेटिकली फंक्शन सी आउट कर रहा है तो हमें यहाँ पे पीछे सी आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हमारे पास हमने ये चीज़ ऐड की है, जब कभी हमें फंक्शन को एक्सेस करवाना है तो हमें डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा. हियर वी आर यूजिंग डॉट ऑपरेटर यूजिंग ऑब्जेक्ट student1 along with the dot operator to call the method. Important थिंग ये है कि दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव लर्न इन द मेथड चैप्टर इन जावा बेसिक. और जो भी है ये फंक्शंस आपने पढ़े होंगे जावा में या C++ में तो आपको ये समझ आ जाएगी. इफ़ यू फाइंड इट कंफ्यूजिंग तो आप फिर वही करो, रिवाइज जाके करो बेसिक कोर्स. अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा इसका मतलब है आपको बेसिक कोर्स नहीं आता. तो हमारे पास एक क्विज़ आ गया जिसमें वो बोलता है कि हमारे पास एक क्लास है टेस्ट की, उसके अंदर हमने एक मेथड ले लिया है जो कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है जी, हेलो को प्रिंट कर रहा है. हम इस मेथड को कॉल किस तरह करेंगे, अब हमारे पास क्लास टेस्ट है. अब वो कहता है कि ऑब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट आपने test1 बनाना है तो सिंपली फंक्शन का क्या नाम है जी, प्रिंट और कैपिटल से हेलो स्टार्ट हो रहा है. तो सिमिलरली हम test1 डॉट प्रिंट हेलो करेंगे. यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो उसकी पैरामीटर लिस्ट खाली है तो हम नीचे कोई पैरामीटर लिस्ट उसको नहीं देंगे. लेकिन जब कभी हमने फंक्शन को कॉल करना होता है आगे उसके पैरेंथेसिस लगाते हैं तो इसलिए हमारे पास डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम ये सारा कुछ इसको अचीव करेंगे.
असाइन द वैल्यू टू द फील्ड्स यूजिंग द ऑब्जेक्ट। अब हम अपनी फील्ड्स को असाइन करने जा रहे हैं वैल्यू। पहले हमने खुद ये देखो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रीवियस एग्जांपल्स में लिख दी थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऊप की अप्रोच को यूज़ करने जा रहे हैं। अभी हम खुद उसको सिर्फ डिक्लेयर करेंगे और नीचे जाके उसको वैल्यू असाइन करेंगे। पहले खुद असाइन करेंगे, बाद में यूज़र से भी इनपुट लेना स्टार्ट कर देंगे। देखो हमने दो जो है फील्ड्स ले ली, डिक्लेयर करवा ली हमारे पास, और हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। इसमें एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि स्टूडेंट 1 के नाम से हमने बनाया। सेम इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक हो। इसी तरह हमने क्या काम किया जी, आगे उसको इनिशियलाइज वगैरह करवा दिया उस ऑब्जेक्ट को। फिर हमने असाइन कर दी वैल्यूज़ टू द फील्ड। अब फील्ड वेरिएबल्स हमारे पास जो हैं वो एक नेम का है, एक स्कोर का है। हमने लिखा student1 डॉट नेम इज इक्वल टू मैरिया। तो हमने student1 के अंदर जो भी वेरिएबल student1 ऑब्जेक्ट है और साथ में हमारे पास जो नेम है वो वेरिएबल है, तो हमने उसको यूज़ करते हुए इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। असाइनमेंट ऑपरेटर ने उसको मैरिया की वैल्यू किसको असाइन कर दी, नेम वेरिएबल को जो कि ऊपर पड़ा है। student1 का ऑब्जेक्ट हमें लगाना ही लगाना पड़ता है जब कभी हम क्लास के वेरिएबल्स को असाइन या एक्सेस करवाते हैं। इसी तरह हमने जो स्कोर्स हैं हमारे पास 56, ये क्या काम किया, असाइन करवा दिया स्कोर वेरिएबल को। तो जब हम सिंपली सिस्टम आउट डॉट प्रिंट करेंगे तो फिर भी हमें डॉट ऑपरेटर लगा के इनको सी आउट करना पड़ेगा। इसी तरह जब हम नीचे आते हैं तो वो कहते हैं अबव एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। ये आप लोगों को ऑब्जेक्ट अब बनाने आ गए होंगे कि स्टूडेंट लिख के आगे उसका ऑब्जेक्ट लिखो और न्यू लिख के क्लास का नाम लिख के ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस हैं ये लिख के सेमीकोलन से क्लोज कर दो। इसी तरह वी हैव यूज्ड ऑब्जेक्ट 1, देन वी हैव यूज्ड ऑब्जेक्ट student1 विद डॉट ऑपरेटर। student1 जब कभी भी हमने एक्सेस करवाने हैं या असाइन करवाने हैं इन वेरिएबल्स को, हम डॉट ऑपरेटर के ज़रिए करवाएंगे। अब हम मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको यूज़ करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम्स में मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमने कुछ फील्ड्स क्रिएट कर ली हैं जावास्क्रिप्ट में। इसी तरह यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आके हमने उसका क्या काम किया, सबसे पहला काम होता है कि हमने क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेना है स्टूडेंट की क्लास का। इसी तरह फिर हम आते हैं नीचे और हमने क्या काम किया कि वही काम किया लास्ट फंक्शन वाला कि उसको वैल्यू असाइन करके प्रिंट आउट करवा ली। अब हम उसी क्लास से एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब आपको जावास्क्रिप्ट की खूबसूरती पता चलेगी कि यहाँ पे हम उसी क्लास से मज़ीद student2 student3 इसी तरह 100,000 मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और वेरिएबल कौन सा यूज़ करेंगे, सेम वेरिएबल। देखो यहाँ पे जब आप student2 के नाम से सिंपली आपने ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे student2 डॉट नेम अभी आप लिख रहे हो, पहले student1 डॉट नेम। ये जो जॉनी है ये किस में स्टोर होगा, सेम ऊपर जाके नेम के वेरिएबल में, लेकिन इस बार आपने इसके पीछे student2 लिखा है। अब इसमें student1 का मैरिया भी स्टोर हुआ हुआ है, इसमें student2 का जॉनी भी हुआ हुआ है, student3 का आपके पास अली अहमद जो भी है, student4 student इन्फिनिटी तक स्टोर होंगे इस सेम नाम के वेरिएबल में। जब कभी आपने इसको एक्सेस कराना है आपने पीछे ऑब्जेक्ट का नाम लिख के एक्सेस करवाना है, वेदर इट इज़ अ student1 ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ student2 ऑब्जेक्ट और इट इज़ अ student101 मिलियन ऑब्जेक्ट। तो आपका जो डाटा है वो एक वेरिएबल होल्ड करता जा रहा है, आपको बार बार वेरिएबल नहीं यूज़ करने पड़ रहे। एक नाम का वेरिएबल है आपका, यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स इट इज़ स्टोरिंग मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स। आप पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का डाटा विद इन अ सेम वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऊप्स ने आपके साथ क्या किया, हैंडी काम किया, आपको यहाँ पे उसने आसानी पैदा कर दी। इतना सा है बस, ऊप्स आपको इस तरह आसानियाँ पैदा करेगी। ऊप्स कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और बस इसका यही काम है। पहली आसानी उसने आपको यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ये दे दी। इन अबव एग्जांपल वही हमने काम किया है और वो कहता है कि इस अप्रोच को यूज़ करके देखो हमारे पास नेम और स्कोर का क्या है, एक वेरिएबल है। हमने यहाँ पे उसको 56 और मैरिया भी असाइन कर दिया, इस केस में हमने उसको जॉनी और 32 भी असाइन कर दिया। और आगे इससे हम एक दरख्त से आपको पता है कितनी ज़्यादा शाखें निकाल सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा शाखें निकाल सकते हैं। जावा ऑब्जेक्ट्स को हम एक क्विज इसका ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक नंबर क्रिएट कर लिया जिसको फील्ड वेरिएबल कहते हैं, फील्ड कहते हैं।
हैं। एक फील्ड के बाद हमने अपना मेन फंक्शन किया जिसमें हमने एक क्लास टेस्ट के नाम से एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट1, उसको इनिशियलाइज़ किया, एक टेस्ट2 किया। अब यहाँ पे हम देखो T1 डॉट नंबर एक्सेस करवा रहे हैं, इसका मतलब है हमने T1 डॉट नंबर वेरिएबल को ऑब्जेक्ट 1 के लिए 3 असाइन किया और ऑब्जेक्ट 2 के लिए हमने नंबर वेरिएबल को 5 असाइन किया। लेकिन प्रिंट क्या हम करवा रहे हैं इस केस में, प्रिंट हम T1 डॉट नंबर करवा रहे हैं। तो इसी वाले वेरिएबल में T1 क्योंकि पीछे लिखा है तो T1 के लिए 3 था इस वेरिएबल में, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो आगे हम चलते हैं, एक चैलेंज ले लेते हैं। अभी बहुत आप लोगों ने सीख लिया, ये चैलेंज करना लाजमी हो गया आप लोगों के लिए, जिसमें वो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है डायरेक्टली। आप बहुत ज़्यादा सीख चुके हो। क्रिएट अ क्लास नेम पर्सन, एक क्लास बनाएंगे पर्सन की विद अ फील्ड नेम। फील्ड वेरिएबल उसके अंदर क्या होगा, नेम का होगा। inside the main function get methods inside the main method, main function या main method एक ही बात है। get to input values from the variable name and name2, हमने दो input values ले लेनी है वेरिएबल की। इसी तरह हमने असाइन द वैल्यू ऑफ name1 and name2 टू person1 and person2 यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो हम देख लेते हैं इसको, हमने इनपुट देने जेमी और क्रिश्चियनी, तो हमारे पास जेमी और क्रिश्चियनी प्रिंट होना चाहिए। सिमिलरली हमने क्या काम किया, एक क्लास बना ली। सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना होता है कि जब कभी भी आपने इनपुट लेना होता है तो आप क्या काम करते हो, इनपुट के लिए आप ऊपर इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हो सबसे ऊपर अपने प्रोग्राम के टॉप पे। तो यहाँ पे सिंपली जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एक क्लास बना लेते हो। आप इस क्लास का कोई और नाम दे सकते हो, लेकिन हम इस कोर्स में स्कैनर को ही लेके जा रहे हैं तो आप इसको एक हैबिट बना लो। तो सिंपली हमने स्कैनर क्लास बना ली है और फिर हमने इनपुट के लिए आपको बताया था कि अच्छा, क्लास के ऊपर हमने एक जो फील्ड है, एक फील्ड क्रिएट कर ली नेम के नाम से। डेफिनेटली आपको नेम से पता होना चाहिए कि उसके अंदर स्ट्रिंग चीज़ स्टोर होगी, तो उसको डाटा टाइप हमने क्या कर दी, स्ट्रिंग असाइन कर दी। फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और ARGS को लिखा ब्रैकेट के अंदर। ये आप रट्टा लगा लो, जो मर्जी आपने करना है कर लो। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग ARGS आपको लिखना ही पड़ेगा। और ये जिस तरह इम्पोर्ट है आपके पास, इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर, तो ये भी आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। इनपुट वैल्यू ऑफ name1 एंड name2 हमने दो इनपुट यूज़र से लेने हैं। उसने हमें कहा था कि आपने खुद असाइन नहीं करने, यूज़र से इनपुट लेने हैं। तो ये बेसिक में आप इनपुट लेना सीख के आए हो, यहाँ पे मैं इनपुट लेना आपको फिर भी बता देता हूँ। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या काम करते हैं, उसकी स्कैनर जो भी हमने ऊपर डॉट स्कैनर इधर हमने क्लास ली थी, तो इधर भी हमने स्कैनर लेना है। उसके बाद इनपुट स्पेस दे के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जब भी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम आगे उसकी क्लास का नाम लिखते हैं। तो ये हमने न्यू और क्लास का नाम लिख के, इस बार ब्रैकेट को खाली नहीं छोड़ना। ब्रैकेट के अंदर कमांड ये डाली है कि सिस्टम डॉट इन, हम सिस्टम से क्या करवा रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। इस चीज़ को आपने समझना है। जिस तरह हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ये भी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूजिंग सिस्टम डॉट इन हमने इनपुट लेना स्टार्ट कर दिया। तो सिंपली अगले केस में जब भी हम वो करेंगे, इनपुट लेंगे, हमने कहा name1 के वेरिएबल में ये स्टोर हो जाए, तो हमने सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम लिया। ऑब्जेक्ट क्या था इस केस में, हमारे पास इनपुट, और आगे हमने नेक्स्ट लाइन, और आगे आप लोगों ने ये ब्रैकेट डालनी है। तो इस तरह आपने अपना इनपुट लेना है। ये आप लोगों ने लाजमी करना है, अदरवाइज़ आपके पास आपका जो इनपुट है वो नहीं आएगा। तो इसी तरह आप लोगों ने इनपुट लेना है। आप लोगों का इनपुट लेने का तरीका यही है। तो आगे हम आगे हम चलते हैं। आगे वो कहते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम person1 एंड person2। आप लोगों ने person1, हमारे पास पर्सन की क्लास है, उससे दो ऑब्जेक्ट बना लेने हैं। तो सिंपली आप लोगों ने जब भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है जी, क्लास का नाम लिख रहे हैं। उसके बाद हम उससे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं person1 का ऑब्जेक्ट, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद इक्वल टू डालेंगे, और फिर मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले न्यू का कीवर्ड यूज़ करना है। न्यू का कीवर्ड यूज़ करके आपने क्लास का नाम लिखना है। क्लास का नाम आपने लिख के आगे आपने क्या काम करना है, ब्रैकेट डाल देनी है, और बस।
तो उसके बाद उसने हमें बोला है कि एक आपने person2 की भी बनानी है, तो सिंपली मैं इसको कोड को कर लेता हूँ कॉपी, और सिमिलरली हमने person1 की जगह 2 लिखने हैं, बाकी तो सारा हमारे पास स्क्रिप्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही हमारे पास मेन क्लास है जिसके हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। फिर कहते हैं असाइन द वैल्यू ऑफ नेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स, कहते हैं कि आप लोग उसको वैल्यू कर दो असाइन ऑब्जेक्ट्स को। तो इसी तरह हमने क्या काम करना है, अब नेम 1 और नेम 2 हमने इनपुट करवा लिया, और उसने हमें बोला था असाइन वैल्यू ऑफ नेम 1 एंड नेम 2 टू person1 एंड person2। अभी देखो मेरी बात सुनो, जब भी हमने वैल्यू असाइन करनी होती थी तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपने क्या काम करना है, घबराना नहीं है। घबराएंगे नहीं तो आप लोगों ने पर्सन की क्लास का नाम लिखना है यूजिंग डॉट ऑपरेटर, हमने साथ उसके डॉट लगा दिया। अब हमने क्या काम करना है ये हमने अपना क्या काम किया जी, person1 लिखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम person1 कर रहे हैं, और उसके बाद person1 को हमने क्या चीज़ असाइन करनी है जी, उसने कहा था असाइन द वैल्यू ऑफ नेम 1 एंड नेम 2 टू person1 एंड person2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन क्लास। तो इसको हमने वैल्यू असाइन कर देनी है person1 को और person2 को। तो सिमिलरली हमने क्या काम किया जी, person1 डॉट नेम किया कि नेम जो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल है हम हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ वही लिखते हैं, इक्वल टू हमने करके क्या काम कर दिया नेम 1, कि नेम 1 किस में स्टोर हो जाए, जो यूज़र से इनपुट ली है वो डॉट person1 के नेम वाले खाते में स्टोर हो जाए। इसी तरह हम सिमिलरली क्या काम करेंगे, अपनी पर्सन की जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 2 ले लेंगे और डॉट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। ओरिजिनल वेरिएबल हमेशा लिखते हैं इसके साथ। ओरिजिनल वेरिएबल जो फील्ड हमने ऊपर क्रिएट की थी, आप अगर उसको ऊपर प्रोग्राम में जाके गौर से देखो तो वो नेम के नाम से। इसी तरह यहाँ पे यूज़र से हमने क्या इनपुट लिया है नेम 2, तो हम यूज़र का इनपुट लिख देंगे। एट द एंड ऑफ द डे सेमीकोलन से अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। अब हमने प्रिंट आउट करनी है इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास कोई हमने फंक्शन थोड़ा क्रिएट किया हुआ है जिसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। जब कभी भी हमने प्रिंट करनी है तो वैल्यू, तो हमें डेफिनेटली क्या करना होगा, सिस्टम डॉट आउट करना होगा, और इसी तरह डॉट प्रिंट। ये चीज़ें आप लोग अब याद कर लो, प्रिंट ln यहाँ पे हमने लिखना होता है, और फिर हमने पैरेंथेसिस जो भी हैं हमारी उनको डाल देना होता है, और इसके अंदर हम जो भी सिस्टम डॉट आउट करते हैं वो करते हैं। अब आप लोगों ने ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करनी, जब इनपुट करवाना होता है तो इसको सिमिलरली हमने इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन करना होता है, और प्रिंट को हमने प्रिंट ln करना होता है। इनको आपस में आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना। अब सिंपली हमने क्या काम करना है जी, दोनों की वैल्यूज प्रिंट कर दी है, तो इनको डायरेक्टली करवा दो, या आप पीछे स्ट्रिंग लिख दो कि नेम ऑफ यूज़र 1 इज़ नेम ऑफ यूज़र 2 इज़। तो हम इसको क्या काम करते हैं, डायरेक्टली प्रिंट आउट करवाते हैं नेम को। तो सिमिलरली हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे person1 डॉट नेम लिख देंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नेम हमारा प्रिंट हो जाएगा। और जब भी हमने किसी दूसरी वेरिएबल को प्रिंट करवाना होता है तो हम इसको अलग लाइन में प्रिंट करवा लेते हैं। इसको हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि इसको हम कॉमा या प्लस डाल के इसके साथ ही प्रिंट करें। तो हम सिमिलरली यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, person1 था और यहाँ पे person2 लिख देते हैं, और सिमिलरली इसको यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे सेमीकोलन, ये कहाँ से आ गया, इस सेमीकोलन को मैं यहाँ से काट देता हूँ। तो इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं अपने कोड को। तो आप अलग अलग करके प्रिंट करवा सकते हो, एक ही लाइन में आप इसके आगे प्लस डाल दो और उस तरह भी प्रिंट करवा सकते हो। अच्छा, ये कहता है कि आप लोगों ने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो PRSON होता है, PESON नहीं होता। तो भाई ठीक कर लेते हैं, इसमें क्या है। तो यहाँ पे हमने अपने कोड के अंदर ये करेक्शन कर लेनी है, और फिर देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आता है। आप लोगों से कंपाइलर इनपुट मांगेगा, आप लोगों ने इनपुट में JAMI देना है, और CHRISTI यानी क्रिस्टाइन देना है। तो ये आप देखो हमने इनपुट दिया जैमी क्रिस्टाइन, तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो उम्मीद है ये चीज़ें थोड़ी बहुत आप लोग सीख रहे होगे, वक्त के साथ साथ कुछ कुछ भी सीख रहे हो। तो इनपुट लेना अगर आप लोगों को भी नहीं आता था वो भी आ गया तो बड़ी बात है। इसी तरह हम मॉडिफाई कर सकते हैं फील्ड की वैल्यूज़ को। तो मॉडिफिकेशन के लिए आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिस तरह कि हम पहले देख चुके हैं कि एक हमने क्लास बना ली, उसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया बेस्ट स्टूडेंट के नाम से। तो सिंपली बेस्ट स्टूडेंट डॉट वेरिएबल का नाम लिख के उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी हम नेम की वेरिएबल अगर दोबारा हमने चेंज करना हो तो बेस्ट स्टूडेंट डॉट नेम लिख के दोबारा उसको कोई और वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जब पहली बार प्रिंट करेंगे जैक प्रिंट होगा, दूसरी बार रोज़ा।
इसी तरह आप लोग क्या काम कर सकते हो, वो कहता है दिस विल बी इम्पोर्टेंट वाइल वर्किंग विद वेरिएबल्स हुज वैल्यूज़ कीप चेंजिंग। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास उन वेरिएबल्स के लिए जिनकी वैल्यू को हम नेक्स्ट लाइन पे चेंज करना चाहते हैं। इन आवर केस द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट कीप चेंजिंग एवरी मंथ। तो यहाँ पे इस वेरिएबल को आप नई वैल्यू, यहाँ पे देखो इस नेम के वेरिएबल को, एक ही ऑब्जेक्ट को हमने ये वैल्यू असाइन की थी, नीचे आके हम उसको वैल्यू चेंज कर सकते हैं जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल्स की चेंज करते थे। क्या काम करना है मैंने जल्दी कर। क्या काम करना है? वो एक ड्राइंग का बैठे रहें अभी, क्लिक करना है, मका मका बैठे ना रहे, जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस को देखते हैं जिसमें वो कहता है कि सो फार वी हैव बीन राइटिंग ऑल ऑफ आवर कोड इन सिंगल क्लास। जैसा कि हम पहले से एक ही क्लास के अंदर काम करते हुए आए हैं, तो अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लास हम लेते थे जिसके अंदर फील्ड्स क्रिएट करते थे, मेथड्स लेते थे, फिर उसके बाद अपना मेन मेथड कॉल करते थे। और यहाँ पे वो कहता है कि हाउएवर वाइल विद वर्क बिगर प्रोजेक्ट्स, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ काम करेंगे, इट माइट नॉट बी ऑप्टिमल वे ऑफ प्रोग्रामिंग। वो कहते हैं इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्लासेस और ये सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा मेन फंक्शन से पहले पहले। तो हम क्या काम करते हैं जी, वो कहता है कि हम मेन मेथड्स वगैरह को साथ में टुगेदर करते हुए हम अलग से फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या काम किया है कि ऊपर क्लास को अलहदा कर लिया है उसने, यहाँ पे एक क्लास बनाई है जो कि जिसके अंदर एक फंक्शन है जो कि चेक करती है वेदर अ स्टूडेंट पास्ड और फेल्ड। और उसके बाद इसने मेन क्लास को इससे क्या कर दिया है, अलहदा कर दिया है। और उसके बाद इसको अलग नाम दे के फिर इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्ड लेके ऑब्जेक्ट्स आपने मेन के अंदर ही बनाने हैं। ये देखो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम मेन के अंदर ही बना रहे हैं। फ़िलहाल के लिए आपने यही जहन में रखना है, अदरवाइज़ हम जब सब क्लासेस बनाएंगे तो फिर हम ऑब्जेक्ट्स को कहीं और भी क्रिएट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये देखो हमने वही काम किया है कि इसको बस अलग कर लिया है, स्टूडेंट क्लास को अलग किया और मेन की हमने जो ऊपर क्लास है इसको अलग से बना लिए। वैसे हम क्या करते थे, डायरेक्टली ये लिख के मेन फंक्शन को इनिशिएट करते थे, लेकिन अभी हमने क्या काम किया, इसकी क्लास ही अलहदा से बना ली है। तो इस तरह भी आप काम कर सकते हो। वो कहता है डोंट वरी अबाउट द लेंथ ऑफ प्रोग्राम, इट्स क्वाइट सिंपल, हियर वी हैव क्रिएटेड टू क्लासेस स्टूडेंट एंड मेन। सिर्फ हमने उनको अलहदा अलहदा करके बना लिया है। इन दैट इंक्लूड टू फील्ड नेम, स्कोर, चेक, पास, फेल फंक्शन, और एक उसमें हमारे पास पैरामीटर है। मेन फंक्शन के अंदर वही हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और सब कुछ किया है। वी हैव इंक्लूडेड द मेन मेथड इनसाइड द मेन क्लास सो द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम हियर। इफ वी haven't accessed the fields and method of the student class, the student class would be useless। वो कहता है कि हमारे पास हमने क्या काम किया है, यहाँ पे अपना मेन फंक्शन लाजमी कॉल करना है ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। आप लोगों को ये तो चीज़ का आइडिया होगा ही होगा कि जब कभी भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मेन फंक्शन से। ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लिखते हैं, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ना कि यहाँ पे पहले इन चीज़ों से होता है। तो पहले इन लाइन्स को एग्जीक्यूट करता है और फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स देखता है। यहाँ पे जब स्टूडेंट क्लास की बारी आती है फिर ऊपर जाके चेक करता है कि स्टूडेंट क्लास वाकई है या नहीं। तो आगे हम देख लेते हैं मल्टीपल क्लासेस का एक क्विज़ ले लेते हैं जिसमें वो यही कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज़ द मेन क्लास। हमारे पास इनमें से मेन क्लास कौन सी है, तो मेन यही वाली होती है जिसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये बी है। इसी तरह हम कहते हैं कि वाई मल्टीपल क्लासेस के, हम मल्टीपल क्लासेस को यूज़ ही क्यों करते हैं। वो कहता है यू माइट बी वंडरिंग वाई टू यूज़ मल्टीपल क्लासेस इफ़ वी कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन इन सिंगल क्लास। हम लास्ट वीडियोज़ में भी पीछे हमने देखा था कि हमारा जो क्लासेस को अलहदा करने से पहले हम मेन क्लास के अंदर ही सारा काम कर रहे थे, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। टू अंडरस्टैंड हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू आर क्रिएटिंग अ गेम दैट इंक्लूड्स मल्टीपल एंटिटीज़, हीरो, बॉस, लोकेशन, वेपन्स, इसी तरह वगैरह वगैरह वगैरह। ये जिस तरह आप एक कार गेम बनाते हो जिसमें कार होती हैं, डिफरेंट कार्स, मोटरसाइकिल, ट्रैक्स और ये सब कुछ, तो इसलिए हमें क्लासेस अलग से बनानी पड़ती हैं ताकि कचरा ना बने। We know that the class is used as template or a blueprint for the entity that includes all the fields, methods। तो इसीलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे वो बॉस के लिए एक अलग क्लास बनाएगा, लोकेशन के लिए अलग बनाएगा, उन सब के लिए अलग।
यहाँ पे देखो, इट विल बी यूज़फुल इफ़ वी कीप बॉस रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, लेवल, हेल्थ, पावर वगैरह को एक क्लास में लिखें। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बॉस क्लास है, यहाँ पे ये थोड़ी एग्जांपल इन्होंने अजीब सी दी है। अगर यहाँ पे आप कार्स है तो कार्स की आप अलग बनाओ जिसमें कार के सारे फीचर्स हों। उसके बाद आप लोग मोटरसाइकिल की अलग बनाओ, ट्रैक्स की अलग बनाओ जिसमें सब ट्रैक्स हों। तो इसी तरह यहाँ पे भी बॉस में आपके पास उसकी लेवल, पावर और इम्प्रूव हेल्थ वगैरह का सारा कुछ होगा। इसी तरह जब वेपन का हमारे पास एक हमने अलग से क्लास बना ली जिसमें हमारे पास वेपन्स होंगे, जिनमें वेपन का कलर, रिलोड टाइम, ये सारा कुछ क्या हो, एक क्लास में हो। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, अपनी आसानी के लिए मज़ीद क्लासेस क्रिएट करते हैं। तो अगले लेसन में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसी क्या चीज़ है जो कि मदद करती है हमारे जो फील्ड्स हैं उनको इनिशियलाइज़ करने में, या कि हमारे पास जो कि मेथड्स हैं उनको भी वैल्यू असाइन करने में ऐसा क्या मेन रोल प्ले करता है ये जावा में जो कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आगे साबित होंगे, तो इनको अगली वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।